दोस्तों, हर हर महादेव। भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, इस आगोरी का आपको कल की खबर। हाई कोर्ट में भी डेट था, पूना के कोर्ट में भी डेट था, दोनों जगह बजाज अलायंस। हाई कोर्ट में डेट जो था, सीरियल नंबर अबाउट 116, तो मैं जानता था वहाँ तक रीच ही नहीं होएगा, तो बॉम्बे गया ही नहीं और चला गया पूना के कोर्ट में। पहुँच गया 2 बजे, तो सब कांपने लगे, सब वहाँ पे। जज नहीं था सीट पे। मैंने बोला मेरा आज डेट है, अगले डेट को भी आया था, जज नहीं था। आज क्या? नहीं जज आएंगे, जज है ही नहीं सीट पे। बोलती जज आएंगे। बोला ठीक है। बोला मेरा फाइल निकालो, मेरे को देखने का है कि मैटर में क्या है लेटेस्ट। उठ गई और ये कबर्ड खोला, वो कबर्ड खोला, इधर देखा उधर देखा, ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया। सर आपका फाइल नहीं मिल रहा है जो आज केसेस है। बोला क्यों? जो रखता है वो छुट्टी पे आज। बोला ओके, फिर मैं आपको डेट दे देती हूँ ना। बोला ठीक है। सॉरी दोस्तों, केस सुनना नहीं है, सीरियस हो गया है। अब क्या होगा? जो ईमेल डाला था मैंने हाई कोर्ट को कि मुझे लॉगिन आईडी चाहिए और सब मजकूर लिखा था उसमें, सब कुछ, बहुत कुछ जितना भी पोस्ट में डालता हूँ सब वो ईमेल में था। और वो ईमेल लगभग 75 लोगों को गई, टॉप एंड हाई एंड इंडिया के, प्लस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मेरा फंडामेंटल राइट है लॉगिन देना, आईडी, लॉगिन आईडी नहीं दे रहे हैं, हाई कोर्ट ने नहीं दिया है। लेकिन वो ईमेल के वजह से कल का मैटर उन्होंने वापस 2 दिन के बाद रखा, यानी कल वापस वही नंबर 113 नहीं रीच होएगा। और मुझे मैसेज आया है, अगर आप चाहते हो कि ये केस जल्दी सुनना, हाई ऑन बोर्ड, तो आप एक एप्लीकेशन करो कोर्ट के सामने। ये मैसेज आया बॉम्बे से, हाई कोर्ट से। ओके, अब पूना के कोर्ट में ये हुआ। वहाँ से नीचे उतरा, मैं बोला जब कोर्ट में आया ही हूँ तो मैं पूना के कोर्ट का जो लॉगिन आईडी है उसके लिए इंक्वायर करूँ। आज 3 महीना हो गया है, क्यों नहीं दिया है? मैं चला गया कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, जाके सीधा बोला मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ 2 मिनट, और हाथ जोड़ दिया जो आदमी। हाँ सर बोलिए। बोला मेरा नाम किशोर छाबरिया है। किशोर छाबरिया? बोला हाँ। आइए सर, बैठिए। बैठ गया। बोला मेरा लॉगिन आईडी अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। क्या नाम से? बोला किशोर छाबरिया। आधार नंबर दिया उसको और पैन कार्ड। ओके, एक काम करिए, आप कल आइए और अटेस्टेड कॉपीज लेके आइए, आपके आधार का जेरोक्स और पैन कार्ड का जेरोक्स और 2 फोटोग्राफ। मैं यहीं पे आईडी क्रिएट कर दूंगा। वेरी गुड, करो। अब आईडी तो क्रिएट करनी पड़ेगी पूना के कोर्ट को। पूना मेरा गढ़ है। मेरे घर से कोर्ट में जाने के लिए मेट्रो से 20 मिनट और बाय ऑटो 25 मिनट। अब आज जाऊंगा वापस, 3 बजे बुलाया। आईडी तो देना पड़ेगा, लॉगिन आईडी, क्योंकि आज एक लेटर लेके जा रहा हूँ, बिग फैक्ट लेटर, रजिस्ट्रार के नाम पे, प्रिंसिपल जज के नाम पे, कि मेरे को लॉगिन आईडी चाहिए। आज थ्रेट नहीं करूँगा। आज अगर लॉगिन आईडी नहीं क्रिएट हुआ तो कल थ्रेटनिंग लेटर जाएगा कि मैं आपके सामने आके बैठ के धरने पे बैठ जाऊँगा कंप्यूटर डिपार्टमेंट में। आपको जो करना है करो, उठूँगा नहीं यहाँ से, जेल में डालेंगे, अरेस्ट करेंगे। मांग क्या रहा हूँ? लॉगिन आईडी, फंडामेंटल राइट। मोदी साहब भी कुछ नहीं कर सकते मेरे फंडामेंटल राइट को, कोई नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट भी नहीं। अंबेडकर साहब थैंक यू वेरी मच। तो अभी लॉगिन आईडी तो यहाँ क्रिएट हो जाएगी। अब दोस्तों आता हूँ बॉम्बे पे। बॉम्बे का मेरे को मैसेज आया है
मैं कभी भी जाऊँ, कल भी जा सकता हूँ। और जो ईमेल है भेजा हूँ उसका हार्ड कॉपी लेके हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके डिलीवर करके बोलूँगा इसके ऊपर स्टैम्प मार के दो मेरे को, आपको ये ईमेल की कॉपी मिली। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अच्छा, देते हैं तो फंस जाते हैं। हाँ दोस्तों, आप भी समझ सकते हो, वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हो गया, मैं कहीं पे भी वापर सकता हूँ मेरे केसेस में कि मैंने हाई कोर्ट को ये सब कुछ लिखा है पॉक्सो और एड्रेनोक्रोम के बारे में, और जितने जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबका नाम। अब वो मेरे पास कॉपी आ गई तो वो दिक्कत है, देना पड़ेगा लेकिन साइन मार के, कैसे ना बोलेंगे, नहीं तो वहाँ पे भी धरना। ओके, तो मुझे मैसेज आया नहीं वो आपको दे देंगे। बाद में जब उससे सुना, जिसने मुझे कहा दे देंगे, सुना कि ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ओह क्या बताऊं दोस्तों, इनको समझ में नहीं आ रहा ये लोग के लीगल टीम क्या कर रहे हैं। ये लीगल टीम एक एक करके गलती करते जा रहे हैं। आ रहा हूँ, बहुत गलतियां हैं जो अभी करने जा रहा हूँ सुधारने में। हाँ, लंबा हो जाएगा 1.5। तो फिर वो चौंक गया सॉरी, बॉम्बे तो जाऊंगा। फिर मुझे कहता है कि वो आपको साइन करके देंगे लेकिन आपको लॉगिन आईडी नहीं देंगे। कैसा नहीं देंगे? बोले नहीं, फिर आप आई डाल दोगे पॉक्सो एंड एड्रेनोक्रोम का। मैं बोला बराबर, नहीं डालने देंगे। मैं बोला क्या क्या करेंगे फिर? उनके पास ऑप्शन ही नहीं है ना सेटलमेंट के सिवाय। बोले सेटलमेंट मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, सेटलमेंट उनकी रिक्वायरमेंट है। आज अभिषेक दिसंबर 2022 से वही हो रहा है आज तक, राइट? लेकिन वो समझते नहीं है कितनी आगे स्टोरी चले गई है। पैसे की तो मेरे को कभी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन कहाँ तक पहुँच गया ये केस, कितना सीरियस हो गया है। कोर्ट से निकला, वालचंद जी का फ़ोन, वालचंद जी जय प्लीज़ आ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लेकिन मिलना चाहता हूँ आपको। बोला ओके आता हूँ, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। चला गया। इधर उधर की 5 मिनट बात करके मुद्दे पे आ गए। आप ये बॉम्बे में अगर लेटर देते हो जाके तो लॉगिन आईडी तो देना पड़ेगा, लेकिन किशोर भाई कितने लोग इसमें घायल हो जाएंगे, जेल में जाएंगे, आप समझ रहे हो? मैं बोला 100 के ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर। तो बोले क्यों कर रहे हो? बोला क्या करूं फिर? 1-2 दिन रुको ना। बोला क्यों रुको? 1-2 दिन मेरे कहने से। बोला ठीक है ना, आज और कल आप बोलते हो, थर्सडे फ्राइडे। हाँ। बोला मंडे जा सकता हूँ हाई कोर्ट? हाँ। बोले मंडे जा सकते हो। तो मैं बोला क्यों रोक रहे हो आप 1-2 दिन? सेटलमेंट कर लो ना। अरे मैं बोला आएंगे तो करूँगा ना, आएंगे तो करूँगा ना। मैं कभी किसी के पास नहीं जाता दरवाजे पे, किसी के नहीं, एक ही इंसान के दरवाजे पे जाता हूँ, वो है मेरे महादेव, महाकाल, हर हर महादेव। ओके, उसके बाद घर पे मीटिंग हुई, लंबी चौड़ी मीटिंग, अब 2 घंटा, 1.5-2 घंटा। नाम किसके नहीं लूँगा, जिसके पास्ट में लिया हूँ वही नाम लेता हूँ, इसलिए वालचंद जी का नाम लिया। वो भी कहने लगे कि सर ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर मैंने उसके सामने बम छोड़ दिया, जो आया था मिलने, बम, न्यूक्लियर बम। अभी आता हूँ न्यूक्लियर बम पे। मैम मुझे माफ़ करना मैम, मोहब्बत आज भी वही करता हूँ, ये बम डालने के बाद भी मोहब्बत उतनी ही करूँगा आपसे। आप ऐसा नहीं समझना मोहब्बत कम हो गई, लेकिन बम डालना बहुत ज़रूर है, बहुत ज़रूर। ट्रूथ प्रिवेल्स। ओके, अभी ये बम क्या है? जा रहा हूँ कोर्ट आज लॉगिन आईडी के लिए, इसलिए वीडियो पहले बना रहा हूँ क्योंकि वो तैयारी में रहे। वैसे भी बम कल गिर गया तो बातें सब जगह चली गई। ओके, अब वो बम क्या है? लॉगिन आईडी के लिए जा रहा हूँ, देनी पड़ेगी। आज नहीं देंगे कल देंगे, देनी पड़ेगी, उठूंगा ही नहीं तो 2-3 दिन का टाइम। ओके, अब बम क्या है? आए जाएगा पॉक्सो और एड्रेनोक्रोम का,
उसमें क्या है, सिर्फ 4 पार्टीज हैं, संजीव बजाज, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, 5 और माउथशट। 4 जायंट्स अमेरिकन और 1 बजाज। संजीव बाबा फंस गया रे तू, सब जगह केसेस मेरे ऊपर लगा के। बॉम्बे भी नहीं चलने दे रहा, पूना भी नहीं चलने दे रहा, पूना तो मेरा गढ़ है। दोस्तों बॉम्बे आ रहा हूं थोड़ी देर में। अब बॉम्बे में पॉक्सो और एड्रीनोक्रोम फाइल करूंगा, राइट, लेकिन अभी उसको चलाऊंगा नहीं, अभी बोर्ड पे लेके नहीं आऊंगा जब तक पूना का काम नहीं होता है। क्यों? बॉम्बे क्या होएगा, चलाना पड़ेगा उनको। हाई ऑन बोर्ड, मेरे को मैसेज आया है, हाई ऑन बोर्ड यानी 2nd, 3rd, 4th नंबर जो भी है इमीडिएटली मॉर्निंग में सुनेंगे। पहले डेट में नहीं तो दूसरे डेट में। पतलून तो डीले हो जाएगी, दूसरे डेट में इन्वेस्टिगेशन एनआईए को चला जाएगा। हाई कोर्ट का काम नहीं है इन्वेस्टिगेट करना, हाई कोर्ट के सामने सिर्फ आना चाहिए ऑफेंसेस क्या है। अरे इतना बड़ा पतलून ढीली और आए बाबा मेरे को छुट्टी दे दो, ऐसा होएगा, राइट। अब एनआईए के पास जाएगा, नए कानून के मुताबिक 90 डेज में चार्जशीट, पहले भी था, पहले इजी करते थे, अब 90 डेज बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। लाओ ना बाबा, मैं तो चाहता हूँ चार्जशीट लाओ। चार्जशीट में तो सब आ जाएंगे ना, 100 लोग, सबका स्टेटमेंट लेंगे ना एनआईए, मैम का भी, संजीव बजाज का भी, टेढ़े का भी, सबका, जितने भी है, उद्धव ठाकरे, ये वो, एवरीबॉडी, अभिषेक गोयल, लाइन है, भायन मेहता, विवेक टिकू, बहुत कुछ, ओके। वो 90 डेज में रेडी हो गई। अब 90 डेज के बाद क्या होएगा, उनको फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में। मेरी तो दरखास्त रहेगी ना, मेरा जुरिडिक्शन पूना है, मैंने केस किया है, तो सीबीआई कोर्ट पूना में ट्रायल चलेगा। चार्जशीट आने के बाद एनआईए का कोर्ट होता है क्या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन सीबीआई कोर्ट में होएगा। वो स्पेशल कोर्ट रहते हैं, जजेस बहुत पावरफुल और समझदार, होशियार, दिखाने को होशियार, ओके। फिर वहां पे ट्रायल चलेगी, लेकिन सबको बेल तो लेना पड़ेगा ना। कोर्ट में से जैसा एनआईए के पास गया, एनआईए जिसको इसको बुलाएगी, सबको बेल लेना पड़ेगा, नहीं तो अरेस्ट भी होंगे बहुत। ये फाइल करने से पहले ही लोग अभी गए होंगे कोर्ट में बेल लेने को, या फाइल करूंगा उसके बाद इमीडिएट बेल लेने के लिए, लेकिन अभी बेल मिलेगा नहीं। ये केस में जहां पे 1 करोड़ लड़कियों के ऊपर किडनैप हो गई है, उनका बलात्कार हुआ है, जो जो हुआ है पहले वीडियोस में बोला हूं, क्या करेंगे। तो नए कानून के मुताबिक अभी पुलिस के पास 90 डेज का रिमांड लेने का पावर है, 90 डेज। और क्या करेंगे, अंदर डिटेंशन में डालेंगे सबको, किसके नखून निकालेंगे हाथ के, किसके पैर के, किसको पीछे से डंडा डालेंगे। सब पिक्चरों में देखा है आपने, क्योंकि ये बाहर आना चाहिए स्टोरी सब, ओके। तो ये हो गया, और फिर चार्जशीट के बाद केस चलेगा। तो इसके लिए 6 महीना लगभग मैं समझ रहा हूं, 6 महीना ट्रायल चलने के लिए, क्योंकि मैं तो पीछे लग जाऊंगा ना सबके, धरने पे धरना करूंगा, जल्दी करो, ओके। अब मैं 6 महीना टाइम क्यों वेस्ट करूं दोस्तों, बुजुर्गों, क्यों वेस्ट करूं। वो एनआईए पड़ा रहेगा, आईए पड़ा रहेगा एनआईए इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब ये बम पे आता हूं, पूना में देंगे मुझे लॉगिन आईडी, देना पड़ेगा दोस्तों। ये आगोरी खतरनाक है, आगोरी कुछ भी करेगा। मैं जानता हूं ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस आगोरी को टर्मिनेट कैसा कर देवे, हम एलिमिनेट कैसा कर देवे, क्या कर देवे, इसका खून कैसा करें। करो ना बाबा, जिस दिन लिखा है महादेव चाहेंगे उस दिन करेंगे, होएगा, तब तक नहीं होएगा। तो क्या होगा, लॉगिन आईडी मिलने के बाद बिग बैंग ऑनलाइन केस फाइल कर दूंगा। नया केस, मैम हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी मैम, नया केस फाइल कर दूंगा यहाँ पे ऑनलाइन फाइलिंग करने के बाद फिर हार्ड कॉपी लेके कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर उसका जो प्रोसीजर है, फिर
जज के सामने 2-4 दिन में खड़ा रहना पड़ेगा कि आपने ये इतना बड़ा केस डाला है, आर्ग्यूमेंट करो। अब दोस्तों उसी कोर्ट ने जिसने मुझे एक्विट किया है 2021 में, उसी कोर्ट में ये केस जाएगा। जज सामने आता नहीं क्योंकि जज का पटलून ढीला हो गया है, 2 डेट हो गए, आता नहीं है, केस सुनने को तैयार नहीं है। जूना संजीव बाबा का केस जूना, ये आर्ग्यूमेंट के लिए आया मैं, तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा? पूरे छत हाईकोर्ट की नीचे आ जाएगी, डर जाएंगे सब। अब उसमें पार्टीज कौन है? 4 पार्टीज अक्यूज्ड। अक्यूज नंबर 1 मैम, अक्यूज नंबर 2 अंजलि गिलोरकर, अक्यूज नंबर 3 नीता राव पाटिल, अक्यूज नंबर 4 राधिका सौरभ गाडगिल। मस्ती करके गए ना सब दोस्तों, मस्ती करके गए ना, मजाक बना के रख दिया महाराष्ट्र पुलिस का मजाक। और इसमें कौन फंसने वाला है? देवेंद्र साहब फडणवीस और उनके बिग बॉस अमित शाह जी। साइबर क्राइम ने मुझे बुलाया ना, मेरे व्हाट्सएप पे आया ना कंप्लेंट की कॉपी है। सौरभ गाडगिल और राधिका गाडगिल ने आपके ऊपर कंप्लेंट किया, गया स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट फाड़ दिया। फिर मेरा फोन क्यों जब्त किया? ऑन व्हाट बेसिस? मैम को किसने बुलाया? किसने बुलाया? सबसे बड़ा ऑफेंस है। जिसने भी मैम को भेजा दिमाग नहीं था। मैम एविडेंस छोड़ के गई आई थी, और उसके बाद मैम ने तो और भी बहुत बड़ा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, नोटिस भेज के मेरे को। मैम ने एडमिट कर दिया, जो आप आपके पोस्ट पे मैम 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 लिखते हैं, शक्ति 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 लिखते हैं, वो मैं ही हूं। लो भाई फंस गए, मैं ही हूं, इसलिए मैं आई हूं साइबर क्राइम में। किसने बुलाया आपको? मैंने तो नहीं बुलाया, मेरा स्टेटमेंट ही नहीं लिया, राधिका का तो उसमें है ही नहीं। तो अभी ये 4 लेडीज के साथ 5वां अक्यूज्ड महाराष्ट्र स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वो बापकर जो बैठा था उधर। उसके बाद एसीपी बुलाता है, कंप्लेंट विड्रॉ करो, कंप्लेंट विड्रॉ करायची, विड्रॉ कर। मैं क्यों करेगा कंप्लेंट विड्रॉ? लो यहां तक आ गया केस दोस्तों, ये दिसंबर 2022 से। अब क्या होगा? ये 4 लेडीज लॉगिन आईडी देंगे, केस फाइल हो जाएगा। केस फाइल हो गया, हार्ड कॉपी आर्ग्यूमेंट के बाद इशू प्रोसेस। मैं इन्वेस्टिगेशन ही नहीं मांग रहा हूं मेरे प्रेयर्स में। क्यों मांगू? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है सब, मेरे पास विटनेसेस सब हैं, जो मैम को मिले थे मेरे 3 विटनेसेस साइबर क्राइम में। वालचंद जी, जिनके सामने सबको मालूम है, अभिषेक ने बोला कि नीता राव पाटिल भी हनी ट्रैप डालने आई थी आपके पास। अंजलि गिलोरकर का तो मेरे पास लेटर है और चैट है, एंड आज अंजलि गिलोरकर एक बहुत बड़ी एस्कॉट है। दोस्तों एक बात बताऊं, कल मेरे से किसने पूछा यार ये अंजलि गिलोरकर का कुछ मेरे को डिटेल्स दो ना। मैं बोला पूरा है गूगल पे। तो मैं बोला फिर भी मैं आपको स्क्रीनशॉट निकाल के भेजता हूँ। तो अंजलि गिलोरकर गूगल पे टाइप कर दिया, नीचे आ गए सर्च इंजन में, पहले 4 जो आते हैं सर्च इंजन, अंजलि गिलोरकर शरद पवार। लो पूरी दुनिया देख रही है अंजलि गिलोरकर और शरद पवार का क्या मामला है। सर्च इंजन बता रही है मेरे को सबसे मोस्ट हंटेड, और पीपल हैव कम ऑन गूगल टू सी दिस। फिर उसको स्क्रीनशॉट भेजा, उसका ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर अंजलि गिलोरकर का उधर है। अब वो क्या है फोन नंबर, जिसे भी चाहिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोन करो, मैं अरेंज कर देगी सब। नाउ तो शी इज बिकम वेरी फेमस बिकॉज ऑफ, बहुत फेमस हो गई है।
शरद पवार के वजह से, अंजलि गिलोरकर। तो अंजलि गिलोरकर का लेटर मेरे पास, मुझे 5 करोड़ रुपया चाहिए, एक घर चाहिए, पेंट हाउस, मुझे गाड़ी चाहिए और व्हाटएवर। तो उसका टोटल आता है अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ लेटर। ये क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने आपको हेल्प किया है। बजाज, अलायंस, यूनियन बैंक, आईडीबीआई के केस में 5 साल। तो ये मेरा प्रोफेशनल फीस है। और प्रोफेशन क्या कर रही थी 5 साल, सबको मालूम है। सबसे बड़ा हनी ट्रैप नीता राव का बता दिया। अब राधिका गाडगिल क्या करेगी? मर जाएगी। राधिका गाडगिल को बचाने के लिए सौरभ गाडगिल आएगा अंदर विटनेस बॉक्स में। सौरभ गाडगिल का खोल दूंगा पूरा चिट्ठा। और विटनेसेस कौन आएंगे? रवीना टंडन, सुष्मिता सेन, माधुरी दीक्षित। क्या कर रहे हो आप? सेक्स स्कैंडल खुल जाएगा ये केस में। वहां से धागे धोरे सब खुलेंगे, अमिताभ के गले तक पहुंचेंगे। अमिताभ बच्चन। अब मैम आपका क्या होगा? जैसे आपको नोटिस मिलेगा, समन्स नॉट नोटिस, कोर्ट का समन्स आएगा, हाजिर रहना है। 8 दिन या 15 दिन का टाइम देगा, आपको भागते हुए आना पड़ेगा। मैम ये चारों लेडीज को आके पहले बेल लेना पड़ेगा। 15-20 हजार 25 हजार जो भी बोलते हैं भरने वो भरना पड़ेगा, या 2 विटनेस देने पड़ेंगे जो साइन करेंगे बेल। मैं बेल के लिए अपोज नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कोई जेल में जाए। क्यों जाए? कोई नेवर, राइट। लेकिन अभी केस चलेगा। बापकर क्या करेगा? पहले तो बापकर अंदर विटनेस बॉक्स में पूरा ऊपर से नीचे निचोड़ दूंगा। पूरा गंगा बहना चालू हो जाएगी कोर्ट रूम नंबर 5 में। क्योंकि कोर्ट रूम नंबर 5 ने बहुत पैसा खाया है शरद पवार का, बहुत ज्यादा, मेरे केस में और बाकी कितने केसेस में। मान अब यहां करके दिखावे ना, करे जितना करना है, जितना जोर है उसके अंदर, जितना पावर है लगावे, और ये जज को मैनेज करके दिखावे 5 नंबर कोर्ट का। बहुत डेंजर है दोस्तों ये केस। सबसे ज्यादा डेंजर होएगा 4 लेडीज। अंजलि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नीता राव हनी ट्रैप, राधिका गाडगिल। पूरे बी टाउन को अंदर लेके आना पड़ेगा। उसका हस्बैंड तो कंपनी खत्म हो जाएगी, खत्म तमाम। जिस दिन राधिका गाडगिल ने बेल लिया, ये न्यूज में आना पड़ेगा, आएगा, नहीं रख सकते बाजू। मैम का तो सबको मालूम है क्या होएगा। मैम ने तो गलती कर दिया ना, नोटिस भेज के। जब मैं मैम बोल रहा हूं, किसी को नहीं मालूम था। ठीक है 500 लोगों ने मुझसे नाम लिए मैम के, वो थोड़ी आ रहे कोर्ट में। मैम ने नोटिस भेज के बोल दिया, मैं मैम हूं, मैं मैम, आओ मेरे पैर पे अभी कुल्हाड़ी मारो तुम। और फिर मैम के साथ मेरा चैट, गालियां के ऊपर गालियां। पेंट हाउस चाहिए, भावेन मेहता को पूछो क्या बोला है, साल का कितना लेना। मैं अगर आपके पास आती हूं तो 2 करोड़ रुपया सालाना, 10 साल के लिए 25 करोड़ रुपया लूंगी। ये सब चैट है। भावेन का और मेरा चैट है, विवेक टिकू का और मेरा चैट है। सेटलमेंट करो, मैम आएगी पूना, हम शादी करा देंगे। सेटलमेंट करो, मैम पूना। दूसरी विटनेस मेरी वाइफ। क्यों लिख के दिया लेटर? मैम का नाम है उस एमओयू में, वो हाईकोर्ट में पड़ा है, इधर भी जाए। अब क्या करेंगे दोस्तों? चलने दो ना केस, साल 2 साल 3 साल। नया लॉ के हिसाब से 3 साल के ऊपर नहीं। और मैं जान खा जाऊंगा सबकी। एक दिन भी कोई नहीं आवे अक्यूज्ड, वारंट पकड़ के लेके आओ, जहां से भी है, जिधर भी है। इन्होंने ही मेरे को रास्ता दिखाया। संजीव बाबा एड़े, वो तो टेढ़ा है, तू तो एड़ा है। क्यों ये सोते हुए टाइगर को उठाया या आगोरी को तूने लाफा मारा? कुछ अंदाजा 2 महीना पहला घर पे पुलिस भेजा मेरे तूने संजीव बजाज। नॉन बेलेबल वारंट,
चलो आपका केस है। और तेरा वो लॉयर, नाम लेने में शर्म नहीं आती, कोई भी केस करे मुझ पे, श्याम तावरी, जेल में डालने के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहा था जज के सामने। जज ने 10,000 लेके बेल दे दिया। संजीव बजाज, तूने तो घिनौने काम इतने किए हैं ना, खाली मेरे साथ नहीं, पूरे इंडिया में जैसे तेरे लोग जा रहे हैं ना वसूली करने के लिए, ये तेरा सब बंद करवा दूंगा मैं, बुच लगा दूंगा, बुच तेरे अंदर। धंधा करता है क्या, मवालीपना करता है, पैसा देता क्यों फिर, लैंड क्यों करता, मत करना ये धंधा कि ये सारा सबके गरीबों के घर में गुंडे लोग बेचता है पैसा वसूली के लिए। और मेरे घर पे पुलिस भेजा तूने। अब ये उस दिन से आज तक जो पॉक्सो जो भी हुआ है, एड्रेनोक्रोम, ये तेरे वजह से संजीव बजाज, याद रखना। इल्यूमिनाटी गैंग तेरे अंदर नहीं बांबू डाले ना तो याद रखना, नहीं हिलाना चाहिए था ये। जब सोया हुआ था आगोरी, सोया हुआ था, मैं जाता ही नहीं था दोस्तों पूना के कोर्ट में। क्या करूंगा जब हाई कोर्ट में इतने बड़े केसेस पेंडिंग है। इसने वारंट निकाला नॉन बेलेबल घर पे। ये पुलिस तो बहुत अच्छी थी क्योंकि उन्होंने गलती किया है, उनको मालूम है यरोडा पुलिस स्टेशन को कि हम गलती। तो सवेरे 9 बजे आया, फ्रेश होने का टाइम दिया और बोला सर चलो। मैं बोला आपके गाड़ी पे नहीं आऊंगा, मैं मेरे गाड़ी पे आऊंगा। हाँ हाँ आप आपके गाड़ी पे आओ। मुझे ले गया वहां से यरोडा पुलिस स्टेशन, जो भी फॉर्म बनाने करने हैं वहां से लेके गया कोर्ट में। और कोर्ट में 3 बजे बेल हुई। सवेरे 8 बजे से 3 बजे तक ये संजीव बाबा की वजह से मैं नाचा हूं। अब पूरे कोर्ट को नचाऊंगा आज से, पूरे कोर्ट को। मेरे को, इस आगोरी को, जिसको क्रिमिनल नॉलेज का फुल नॉलेज है, कोर्ट का नॉलेज है, मेरा गढ़ है शिवाजी नगर कोर्ट। 2011 से वो कोर्ट में जा रहा हूं। 20 जज कम से कम टर्मिनेट हो जाएंगे। अब केस चलाता हूं, ये चारों लेडीज को अंदर लेके आता हूं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सब फंस जाएंगे। मैम आप क्या करोगी मैं नहीं जानता मैम, प्रार्थना करो कि भविष्यवाणी वालचंद जी की सच निकले, सच निकले। अब ये सब होने के बाद भी रात को एक बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, बेटे समान है, बहुत यंग है, अच्छा चर्चा करते हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा। सर आपको क्या चाहिए क्लोजिंग में, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। मैम आपको भी शर्म आनी चाहिए। मैंने सबसे पहला उसे कहा मेरी सबसे पहली जरूरत है मैम, इतना केस लगाने जा रहा हूं, उसके बाद भी कहीं से न कहीं से बहुत इंफॉर्मेशन आए, आपकी क्या जरूरत है। बोला मैम पैसे की मेरी जरूरत नहीं थी, नेवर। पैसा तो 1000 करोड़ का जब ऑफर आया था ले सकता था, लेकिन ये संजीव बाबा पागल आदमी, क्या मालूम जब 1 लाख पागल मरते हैं ना तो ये ऐसा एक पागल पैदा हो जाता है जिसने एड्रेनोक्रोम लेके आया मेरे केस में। बोला पैसे की मेरी जरूरत नहीं। तो फिर बोला आपने ही, सबने मिलके, बहुत जनों ने मुझे ऑफर दिया है 10.80 में बंद करो। मैं ठीक है बोला। ये मेरे जबान थे दोस्तों। 10.80 यानी 10,80,000 करोड़, 10,80,000 करोड़, अंबानी के बराबर का नेटवर्थ। लेकिन मैं खुद बोला वो पैसा तो मुझे दे रहे थे ये सब में से निकलने का। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये लॉगिन आईडी मिलने के बाद, ये केस डालने के बाद सब आएंगे, वहां नहीं आएंगे, यहां आएंगे। उद्धव ठाकरे को भी आना पड़ेगा विटनेस बन के। मारा क्यों मैम को, मैम क्या जानती है तेरे बारे में, बहुत कुछ है। तो मैम प्रार्थना करो कि भविष्यवाणी सही आवे। 10.80 ये दे रहे हैं मुझे, प्लस रिच कार्ल्टन प्लॉट नंबर 1516 कोरेगांव पार्क, बजाज हाउस जिसमें संजीव बजाज रहता है, वो मेरा नेबर बन के ही नहीं रह सकता, तो वो भी उन्होंने अग्री कर दिया। उसको हम कोरेगांव पार्क से ही बाहर डाल देंगे, शायद अब्रॉड, वो आपके नजदीक दिखेगा भी नहीं। और मलाबार हिल,
ये 5 प्रॉपर्टीज उन्होंने मेरे को। अब आता हूं 10.80 पे। मैम ये आपने भी समझना है, 10.80 में से मेरा हक सिर्फ जितना कोर्ट में है उतना ही है, उतना ही। तो वो इंटरेस्ट सब करके 1,08,000 करोड़ मेरा है, अंदाजा 11 लाख करोड़ में से 1,08,000 मैम ओनली। बैलेंस 9.72 ये मेरे नहीं हैं। यस मेरे हैं, मुझे आ रहे हैं, लेकिन मेरे ट्रस्ट में आएंगे, प्राइवेट ट्रस्ट। और वो मैं आज नहीं लूंगा पैसा, वो लूंगा 6 महीने के बाद। आज लूंगा से 1.08। वो 9.72 कब लूंगा? जब ट्रस्ट फॉर्म हो जाएगी। ट्रस्ट का नाम मेरे नाम की ट्रस्ट रहेगी, किशोर छबरिया फाउंडेशन, व्हाटएवर, मेरे नाम की ट्रस्ट रहेगी। अब उसमें ट्रस्टीज रहेंगे 9 मुझे पकड़ के, इन ऑल 9 ऑड फिगर, क्योंकि कभी वोटिंग होता है, 4 ने इधर किया 4 ने इधर किया, तो मेरा जो बैलेंस रहता है वीटो पावर, फिर मैं ये करना चाह रहा हूं या ये, इसलिए 9। अब वो 9 ट्रस्टीज मेरे भी हो सकते हैं, कुछ बीजेपी के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बड़े दिग्गज बड़े ओहदे के मैम ट्रस्टीज। फैमिली का एक भी ट्रस्टी नहीं रहेगा उसमें। मेरे जाने के बाद मैं लिख के जाऊंगा उसमें, मेरा एक फैमिली मेंबर मेरे जगह पे बैठेगा। वो कोई भी हो सकता है, तब वो फैमिली 1 भी हो सकती है, फैमिली 2 भी हो सकती है। दैट इज माई राइट, किसको अपॉइंट करूं मेरे विल में। तो ये पैसे किधर जा रहे हैं? ये जा रहे हैं ट्रस्ट में। ट्रस्ट क्या करने वाली है? ये पैसा खर्चा होने वाला है सनातन धर्म के लिए मैम, ओनली फॉर सनातन धर्म। सदियों तक चलते रहेगा वो पैसा, बिकॉज प्रिंसिपल को कोई हाथ नहीं लगाएगा। इंटरेस्ट का भी जो भी ROI आता है, रिटर्न ऑन दैट मनी, उसका 50% जाएगा सनातन धर्म के लिए, 50% ग्रो होएगा। क्योंकि कभी बाय चांस ऐसा कोई खर्चा आ जाता है, कोई बहुत बड़ा सामने कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है सनातन धर्म के लिए, तो उसके लिए पैसा सेविंग होना बहुत ज़रूर है। तब शायद 1,00,000 करोड़ डालना पड़े, ज़्यादा भी डालना पड़े, तो पैसा सेविंग में होना चाहिए। अब मैम प्रार्थना करो ये होवे। उसके बाद मुझे बहुत कुछ पूछा, कल वो मेरे दोस्त ने या मेरे बेटे जैसा है कि सर और क्या चाहिए? मैं बोला कुछ नहीं चाहिए है, मेरी रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं, लेकिन वो मेरी रिक्वायरमेंट मेरी है, वो मैं फुलफिल करूँगा। जैसे कि मैम आपको सुनना ज़रूर है, मैं जहाँ पैदा हो गया, आई वॉन्ट दैट बिल्डिंग when I was born 64 years back. Where my father died, I want that flat. Where my mom died, I want that flat. Where my grandsons were born, I want that flat. वो चारों आज मेरे पास नहीं है, ये 4। और जहाँ पे मेरा दुकान है मैम, 62 लक्ष्मी रोड, my property. I have about 1100-1200 square foot of shop there. In that, उसको कहते हैं 62 लक्ष्मी रोड नंबर। मुझे वो पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। There are some more shops in and around building है सब। I'm willing to settle at, because there is हर चीज़ की एक कीमत होती है, right? Everything is for sale at the right price. Okay? तो वो मुझे चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है ये। लेकिन रिक्वायरमेंट्स मेरी है जो मैं करूँगा, इसके सिवाय मेरी रिक्वायरमेंट लाइफ में कुछ नहीं है। Why this? Roots. मैम याद रखना, रूट्स, ये मेरे रूट्स हैं। That shop my grandfather started, and my dad was 3 years old when they came from Sindh. I will not say Pakistan, from Sindh. My dad was 3 years old. तब वो आए और वो दुकान में। तो it is from my grandfather, my father, me, Nishant, and now Abir and Kabir. 5 generations in that shop. तो I want that land. उसमें बहुत एनर्जी है मेरे ग्रैंडफादर का, मेरे डैड का, मेरा सब। मैं वहाँ 91 डेज़ का सत्याग्रह करके आया हूँ, वहाँ से मेन आगोरी बना हूँ। तो ऑल दिस। और लास्ट मेरी रिक्वायरमेंट है मैम, जहाँ पे आप पैदा हो गई, मुझे वो भी प्रॉपर्टी चाहिए, जहाँ पे भी हो, वेदर इन गुजरात, वेदर इन बॉम्बे, एनीवेयर। आई थिंक इट वॉज वलसाड, यू हैव टोल्ड मी वंस। तो गुजरात में कहीं पे भी रहेगा, दैट प्रॉपर्टी आई वांट। और कैसे लेना, क्या लेना,
हाथ जोड़ के लेके आऊँगा सब प्रॉपर्टी से, झगड़ा मारपीट करके नहीं। डबल पैसा देना पड़ा डबल दूंगा, लेकिन लेके आऊँगा बिकॉज योर रूट्स, माई रूट्स विल गो डीप डाउन इन हिस्ट्री। मैम, देयर इज अनदर प्रॉब्लम which has been hovering around me. Sanjeev Bajaj and Sharad Pawar want me to get married to you immediately after settlement. BJP government doesn't want me to get married to you because I have been told that, सॉरी इंग्लिश में चला गया, मुझे कहा गया है कि मैम के अंदर यहाँ पे रहस्य है, बहुत रहस्य, सीक्रेट्स, और उसने अगर इस आगोरी को बोल दिया शादी के बाद वो सीक्रेट्स, तो आगोरी क्या करेगा। आप डर है उनको, ये डर का इलाज नहीं है मैम, नहीं है। बोल भी दिया तो क्या करोगे या क्या करूंगा। आपने कल मेरे को अभिषेक बोल के गया है, यूवर या आप महेंद्र, आनंद महेंद्र की भी शुगर बेबी थी, आप खन्ना इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की भी शुगर बेबी थी। भावेन मेहता और विवेक टिकू ने कहा है आप रहेजा की शुगर बेबी थी या उसकी वाइफ थी। क्या करूंगा मैं इनके, क्या करूंगा। ठीक है, ये छोड़ के और 50 हो गया आपके शुगर डैडी, क्या करूंगा। लेकिन इनको डर है। अब डर का तो कुछ नहीं है, तो अब ये डर निकालने के लिए ना मैम ये केस डाल रहा हूं हैदर में, डर निकालने के लिए कि शादी होने से, सेटलमेंट होने से पहले मैम को बुलाऊं अंदर विटनेस बॉक्स में और पूछूं आपकी शुगर डैडीज कौन कौन है, क्योंकि मैम आप झूठ नहीं बोल सकते, याद रखना उधर ट्रायल कोर्ट में, क्योंकि वहां का स्टेटमेंट आपका जो रहेगा वो ज्वाइन होगा आई में एनआईए के पास, और वहां पे आपने इधर एक भी कुछ छुपाया और उनके पास इंफॉर्मेशन रहेगा बुच सबका। तो मैम याद रखना, स्टेटमेंट देते समय आपको सब खोलना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा आपका पास्ट, बॉलीवुड से लेके कॉलेज के बाद जब निकले मैम आप, वहां से लेके आपका जर्नी क्या रहा है आज तक, हाउ मेनी शुगर डैडीज। मेरे को कहा गया है यू आर अ वेरी हाई प्रोफेशनल एस्कॉट, उसका डिटेल्स देना पड़ेगा मैम। सब जानते हुए भी आपसे शादी करने के लिए आगोरी रेडी है, समझना चाहिए मैम सबने, दुनिया ने। क्यों, क्या मेरे को दूसरा कोई मिलेगा नहीं क्या? एक से एक परी मिलेगी, एक से एक परी ये सेटलमेंट के बाद। मैम ही क्यों चाहिए, क्या सबके चिट्ठे खोलने के लिए? ये अभी क्या करूं, इनके समझ में होए, क्योंकि वो आगोरी जैसी बुद्धि नहीं है ना, साफ। ये आगोरी की बुद्धि साफ है, रात को दारू के नशे में कुछ बात करता है, दिन में कुछ बात करता है, लेकिन बातें वही होती है। रात को यहां से सोचता हूं, दिन को दिमाग से सोचता हूं। अब मैं क्या करूं, इसको कहां से रोकूं, मैं कैसा रोकूं? नहीं रोक सकता मैं, तो शादी नहीं करने का दिल्ली का, और टेढ़ा शादी करने का। इस वजह से सेटलमेंट नहीं हो रहा मैम। आप प्रॉब्लम है, आपके रहस्य है जो डर गए हैं। आप मेरे को आके बताएंगे क्या क्या है। आप शायद कोई जजेस के पास भी गई होंगी, आप पॉलिटिशियंस के पास गई होगी, ब्यूरोक्रेट्स, तो ये डर है उनका। अब क्या करूं, इसलिए आपको एलिमिनेट करना चाह रहे थे मैम। मैंने बचाया, मैं यानी महादेव ने रास्ता दिखाया, कहां से कहां लेके आया स्टोरी मैम, कहां से कहां। कोई हालत में आपको हाथ नहीं लगा सकता, कोई मार नहीं सकता, यही डर है उनको। एलिमिनेट कर देते तो खत्म हो जाता। अब भी लोग बोल रहे थे मत करो शादी, उसको अमेरिका में सेटल कराओ, उसको यूरोप में सेटल कराओ, मंथली पॉकेट मनी भेजो। हाँ ठीक है ना, और वहां पे तुम एलिमिनेट कर देंगे उसको, मालूम है। सेटल नहीं कर रहा हूं मैम बिकॉज ऑफ यू। मनी इज नॉट माई रिक्वायरमेंट। आपकी जान बचानी है, क्योंकि मेरी जान आपके जान में अटकी है। यस, किसको क्या कुछ भी लगे, सीधा हूं, टेढ़ा नहीं हूं टेढ़े के जैसा, एड़ा नहीं हूं एड़े के जैसा, सीधा हूं। मेरी जान है आप, तो बचाया। अब क्या करेंगे ये, मैं अब भी बताता हूं आपको मैम। इतना स्टोरी, इतना आपको लेक्चर दिया, सब दिया, दोस्त यार देख रहे हैं, ये केस फाइल करने देंगे नहीं पुणे में मैम। आप आ गई ना कोर्ट में, राधिका आ गई ना, वो भागकर आ गए ना, पूरा सत्यानाशी हो जाएगा,
पूरा खत्म हो जाएगा, सिस्टम खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा मैम, जुडिशरी कोलैप्स हो जाएगा उसी कोर्ट में जहां पे फैब्रिकेटेड जजमेंट हुआ है। और वो जजमेंट पूरे इंडिया के अगेंस्ट में है, क्योंकि हाई कोर्ट में केसेस में पैसे जमा है उधर मैम 70 लाख रुपया, और यहां पे कोर्ट बोलता है वो पॉलिसी रिजेक्ट कर दिया संजीव बाबा ने। तो कितना बड़ा स्कैम है, 10 लाख करोड़ के ऊपर है। तो ये मेहरबानी नहीं कर रहे मैम, ये 10.80 मेरे को देके मेहरबानी नहीं कर रहे, उन्होंने किया है इतने सालों में स्कैम, तो ये पैसा दे रहे हैं और मैं पैसा चाह रहा हूं सनातन धर्म के लिए। शाह साहब ये मैसेज आपके लिए, पावर का भूखा नहीं हूं शाह साहब, नहीं समझ पाओगे इस आगोरी को। ये भी बातें हुई हैं शाह साहब 4, 5, 8 रोज में। पावर का भूखा नहीं हूं, कभी नहीं था, कत्थे ही नहीं था, कोई भी चीज का भूखा नहीं हूं। यस एक ही चीज चाहिए मैम, चाहिए। क्या है वजह उसकी मैं नहीं जानता, मैम चाहिए तो सेटल होगा। ऐसा ही लिखा था क्या शाह साहब? मेरी शक्ति है शाह साहब, आपका भी पास था होगा, आपने भी किससे मोहब्बत की होगी, कितनी की मोहब्बत मैं नहीं जानता। मोदी साहब ने क्या नहीं किया होगा मोहब्बत, किसने नहीं किया मोहब्बत, सब करते हैं मोहब्बत किसी न किसी के साथ। मेरा मोहब्बत हो गया जब मैं 61 का था, हो गई मोहब्बत, और नहीं छोड़ना चाह रहा कोई भी वजह से, एनी रीजन नहीं छोड़ूंगा, सेटल नहीं करूंगा, केसेस फाइट करूंगा, और आप मेरे को रोक नहीं पाओगे। मारना आपके हाथ में नहीं है शाह साहब, सच कहता हूं, मारना आपके या वो टेढ़े के हाथ में नहीं है, महादेव के हाथ में है। जिस दिन मारना है उसको मरवाएगा, सब खत्म हो जाएगा, आप लोग खुश कर देना, चले जाना, गंगा स्नान कर देना जिस दिन मर जाऊंगा, लेकिन आप नहीं मार सकते मुझे। तो क्या करोगे शाह साहब, आई डोंट नो। पावर नहीं चाहिए, मुझे कहा गया पावर देंगे। क्यों देंगे? कि पावर एंड मनी, सनातन धर्म के लिए काम करना है और सिस्टम्स में कुछ कुछ सुधार करने हैं, इसके लिए पावर देंगे। मैं भूखा नहीं हूं, मैं सिस्टम के बाहर बैठ के भी सनातन धर्म के लिए काम वही करूंगा। बहुत कुछ है, बहुत कुछ, वो यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। बहुत नवे प्रपोजल्स भी आए हैं सनातन धर्म के लिए क्या करना है, या हमारे भारत के लिए क्या करना है, वो करते रहूंगा जब तक जिंदा हूं। मेरे बाद जो आएंगे वो करेंगे, इतने ट्रस्टीज है। आप जानो शाह साहब, आवाज आ रही है, सेटलमेंट आप करोगे, सेटलमेंट दिल्ली से ही होएगा बोलते हैं। आई डोंट नो कौन करता है, कौन पैसे दे रहा है, क्या हो रहा है, आई डोंट नो। मैं जाता भी नहीं हूं वहां तक, मेरे घर बैठे लोग आके मुझे बता के जाते हैं, मैं थोड़ी नहीं जाता किधर। शाह साहब आपका दरवाजा खटखटाता हूं क्या कभी? ये जो ईमेल जाती है सब जगह जाती है, आपको भी आती है, तो आपको भी मालूम है मेरे केस के बारे में। क्या करोगे शाह साहब आप जानो। ये लॉगिन आईडी के लिए तो मैं जी जान एक कर दूंगा, पूना में ही है, आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, सोमवार को जाऊंगा, मंगलवार को जाऊंगा, रोज जाऊंगा। देना पड़ेगा शाह साहब, देना पड़ेगा। और उसके बाद ये केस फाइल हो जाएगा। ये 4 लड़कियां ये कोलैप्स कराएगी सबको, ये, क्योंकि चारों में से एक भी जेल जाना नहीं सोचेगा, क्योंकि मैं ऐसे सब सवाल करने वाला हूं शाह साहब इनको, चारों को, लेडीज को। इन कैमरा करना पड़ेगा कोर्ट को, इन कैमरा, दरवाजा बंद करना पड़ेगा, सबको बाहर निकालना पड़ेगा कोर्ट रूम से, तब मैं इनको सवाल करूंगा। ऐसे सवाल होंगे शाह साहब इस केस में, तख्त हिल जाएगा इंडिया का। जो मैं नहीं चाहता हूं। एक एक ऐसा मेरे पास एविडेंस है शाह साहब, क्या क्या नहीं हुआ है। ये आपने संजीव बजाज को है ना क्या करना चाहिए था, तभी मैं नहीं जानता आपने क्यों नहीं किया। क्या आपके कानों में आवाज़ नहीं आई थी इस आगोरी की 21 के बाद कि वो जजमेंट फॉल्स है? वो जजमेंट किसने करवाया? ये टेढ़े ने और ये एड़े ने। IDBI को तो समझा ही नहीं। जब जजमेंट आ गई तब मैं गया शाह साहब सेशंस कोर्ट में, वो भी डिसमिस हो गया, क्योंकि अभी कैसा करेंगे, क्योंकि मैंने वहां सब लिख दिया। क्यों? एब्सोल्यूट हो गई वो जजमेंट। तब आपके कान खड़े हो गए क्या शाह साहब?
कितने दिन से आपका नाम डाल रहा हूं सोशल मीडिया पे। क्या कर रहे थे शाह साहब, सोए थे क्या? महाराष्ट्र गिरी है ना आपकी सरकार बिकॉज ऑफ किशोर छाबरिया। नहीं करना चाहिए था शाह साहब आपने। गलतियां होती है, मानता हूं, मेरे से भी गलतियां होती है, सबसे होती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती, यहां तक आ गया केस एड्रेनोक्रोम, पॉक्सो। क्या जवाब दोगे शाह साहब पब्लिक को? जवाब देना पड़ेगा ना। ये 1 करोड़ लड़कियां गई कहां? आज पूरे इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर हवा चल रही है संजय बजाज की और किशोर छाबरिया की। जुडिशरी में मैं परसेंटेज नहीं बोलूंगा, काफी लॉयर्स को मालूम है सब, ऑल इंडिया, और मुझे फॉलो कर रहे हैं, बहुत से लॉयर्स फॉलो कर रहे हैं, बहुत से। तो क्या होएगा? शाह साहब जरा धीमे से सोचो। पैसे नहीं है अगर, आओ टेबल पे बैठो, बोलो इतने पैसे नहीं है, दिल का राजा हूं, दिल का राजा, लेकिन आप बैठो सामने, बात करो। ये लल्लू पंजू छिछोरे सब बेच के कुछ नहीं होने वाला। ये आगोरी किसी के सामने झुकता नहीं महादेव के सिवाय। नहीं चाहिए पैसा, पैसा बहुत देखा, बहुत आया, बहुत गया। बड़ी गाड़ियों में घूमता था, शफल ड्रिवेन यूनिफॉर्म के साथ। आज स्कूटर पे घूमता हूं। शर्म है क्या? नहीं है शर्म। पैसा आने के बाद भी सर ऊपर नहीं जाएगा शाह साहब, कंधे पे ही रहेगा। वो एक लड़की का दुरुपयोग करके आपने कितने फैमिली सत्यानाश, आपने यानी ये टेढ़े ने कितने फैमिली सत्यानाश किए। क्यों किया उसका दुरुपयोग? बंद करो इसको। इंडिया का नाम बर्बाद हो जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देख रहा है मेरा सब केस, क्या हो रहा है इंडिया में। आज नहीं तो कल ये किधर न किधर ऐसा बम फटा, किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या हो गया। जब तक आप रोक सकते हो रोकोगे, मालूम है। जिस दिन रोक नहीं सके तब क्या करोगे? कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, और अनहोनी के नहीं आती। कुछ भी हो सकता है। खुद को कभी भगवान नहीं समझना शाह साहब कि मैं भगवान हो गया। आप भगवान नहीं है शाह साहब, आप भगवान नहीं हैं, आप इंसान हैं। मेरे से 7-8 साल छोटे हैं उम्र में। शाह साहब जरा बराबर सोच समझ के इस आगोरी के साथ बैठो और बात करो। इतना भी कहा गया है कि मेरी मीटिंग दिल्ली में होगी शाह साहब के साथ, और वो भी अभिषेक ही कराएगा, आपको लेके जाएगा और दिल्ली में बिठाएगा। लेकिन कब शाह साहब? ये केस फाइल होने के बाद। ये केस, ये चारों लड़कियां आपको कोसेंगी शाह साहब, इंडिया को। आपने इनसे यानी टेढ़ा, लेकिन इंडिया ना, आप इंडिया के राजा हो ना, है आपके मोदी साहब बैठे हैं, बट यू आर द होम मिनिस्टर। पुलिस ने कितनी गलती किया है सब मेरे केस में। यरोडा पुलिस स्टेशन, विमान नगर पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम, एसीपी ऑफिस, किसको जवाब दोगे? ये सब आएंगे अगर ये केस फाइल होता है। रोको इसको शाह साहब, रोको। मैं नहीं रुकने वाला अभी। ये चारों लड़कियां हैं ना, ये आपको कोसेंगी, शाप देंगी चारों। अंजलि को किसने भेजा? वो टेढ़े ने। नीता राव को किसने भेजा? हाँ मैं पहले से जानता था उसको, लेकिन किसने भेजा उसको? ये टेढ़े ने। राधिका खुद आई है कि टेढ़े ने भेजा है, मैं नहीं जानता। मैम को भी तो टेढ़े ने भेजा। अब मैम सबको खा जाएगी कोर्ट में, मैं छोड़ूंगा? ऐसे सवाल करूंगा, आंसर देना पड़ेगा। शाह साहब शायद बस इतना ही। हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी।